होता है, वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? ये कब तक सूरत हाल डेवलप रहेगी या इसमें कुछ कमी भी आना चाहिए? देखिए, मैं बता दूं कि मंचर से पानी दरिया सिंध में जा रहा था, लेकिन एक हद तक जा रहा था। पानी का इनफ्लो बहुत ज़्यादा था, आउटफ्लो बहुत स्लो था। ठीक है ना, आपको दरिया की पोजीशन भी पता है, सब चीज़ें पता है। तो ये नहीं कि जी पानी नहीं आ रहा, पानी बिल्कुल आ रहा था, जो उस दरिया में जा रहा था। आरबीओडी एलबीओडी भी फुल अपनी कैपेसिटी पे चल रहे हैं। लेकिन देखिए, एक होती है रूटीन की बारिश। मैंने अपनी लाइफ में पूरे पाकिस्तान में नहीं, सिंध में तो कभी भी नहीं सुनी मैंने, खैर, कि 1700 मिलीमीटर बारिश। आपने कभी, आपकी उम्र भी मेरे जितनी होगी या थोड़े बहुत, मतलब 2-4 साल होता, छोटे होंगे आप, तो 1700 मिलीमीटर बारिश जब पड़ रही है, 1100 मिलीमीटर बारिश पड़ रही है, तो क्या हम लोग जैसे क्लाइमेट चेंज, अगर आप रिपोर्ट पढ़ लें जो भी क्लाइमेट चेंज की, उसमें दुनिया की 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज दिखाई गई हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में, उसमें पाकिस्तान नाम भी है। पूरी दुनिया में जो मोस्ट अफेक्टेड 10 कंट्रीज हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या ये क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्ट होनी है और हुई हैं, उसमें पाकिस्तान का नाम भी है। तो ज़ाहिर है ये एक अननेचुरल है, ये एक अननेचुरल रेन्स थी, ये एक डिज़ास्टर है, कुदरती आफत है। खुदा न खास्ता ज़लज़ले भी तो होते हैं ना। अब कोई कहे कि ज़लज़ले के लिए आपकी क्या प्रिपरेशन थी, तो ये किसी ज़लज़ले से कम नुकसान नहीं है। हालिया बारिशें, हालिया सैलाब पूरे पाकिस्तान के लिए, मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा, स्वात में भी हालत बुरी है, साउथ पंजाब में भी हालत बुरी है। पूरे पाकिस्तान में हालिया सैलाब किसी ज़लज़ले से कम नहीं है, किसी कुदरती आफत से कम नहीं है। कुदरती आफत है ये, और जिसको हम सब ने हिम्मत के साथ, तरीके के साथ इसको हैंडल करना है। अभी चैलेंज हमारे लिए क्या है, क्योंकि मैंने दूसरा बताया, ये 5 यूसीज जहाँ से ये लोगों का इनखला होगा, 1.25 लाख लोगों के लिए इस वक्त नए खैमा बस्तियाँ बनेंगी, 1.25 लाख लोगों के लिए रिलीफ कैंप्स बनेंगे, 1.25 लाख लोगों को, हमारे पास टेंट की सप्लाई इस वक्त बहुत स्लो है, टेंट मिल नहीं रहे, टेंट के ऑर्डर दिए गए लेकिन कोई ऑर्डर प्लेस करने का, हर जगह पे एक जितनी आफत है। इन 1.25 लाख लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे हमें ठहराना है, फिर इनका खाने पीने का, इनके अद्वियात का, इनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ का, ये इनके डेंगू स्प्रेस का, इनके बाकी सारी चीज़ों का बंदोबस्त करना है। तो गवर्नमेंट के लिए तो मैंने कहा कि ये आफत अभी चल रही है, अल्लाह रहम करे, और किस किस को ये आफत ने डुबोना है, तो हमने सब उस प्रिपरेशन के लिए सारा वक्त मौजूद है। अभी इमरजेंसी पे हमें सिर्फ यही काम करने हैं। हाँ, पानी का जगह पीछे से प्रेशर अभी कम होना शुरू हुआ है। अगर आप देखेंगे अपर सिंध से, तो अब वो प्रेशर जो है थोड़ा थोड़ा वो कम होना शुरू हुआ है। लेकिन सही सूरत तब होगी जब ये मुकम्मल तौर पर रेले गुजर जाएंगे, फिर आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि जी अब सिचुएशन क्या है। फिर वहाँ पे डी वाटरिंग करनी पड़ेगी काफ़ी जगहों पर, क्योंकि डी वाटरिंग भी चलेगी, क्योंकि जब ये जो सैलाब है, ये मुकम्मल तौर पर सैलाब आपका गुजर जाएगा, उसके बाद फिर आप डी वाटरिंग के प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और उसके लिए फिर अलग मशीनरी लगेंगी लोगों को निकालने के लिए, डी वाटरिंग के लिए। काफ़ी ऐसे गाँव हैं जो कि चारों तरफ से सराउंडेड है विथ वाटर, आपने वो फुटेजेस भी देखी होंगी, तो वहाँ पे भी वो प्रोसेस करने। तो अभी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी कुदरती आफत है, एक तबाही है, मैं वर्ड वो यूज़ नहीं करता, एक तबाही है। उस तबाही एक हो चुकी है, एक और हो रही है, उससे निकालना है आपको अपने लोगों को। प्रायोरिटी क्या है? रेस्क्यू। मैं फिर कह रहा हूँ, रेस्क्यू 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 करके, रिलीफ करके, फिर रिहेबिलिटेशन में कुछ दिन लग भी जाएं, लेकिन पहले रेस्क्यू और रिलीफ, ये इस वक्त सबसे बड़ा गवर्नमेंट का चैलेंज और मोटिव है। अच्छा जी, मैं आपको अर्ज कर लूँ, मैंने ये नहीं कहा कि 1.25 लाख लोग जो अभी हमें यहाँ से रेस्क्यू करने हैं उसके लिए सिंध हुकूमत नहीं कर सकती। मैंने कहा मुश्किल ज़रूर है, सिंध हुकूमत ने अपने पूरी टीम्स भेजी हुई हैं और पूरी अपनी मशीनरी इस्तेमाल वहाँ पे भेजी हुई है 1.25 लाख लोग, और डेफिनेटली अब मंचर के कट से ये नहीं कि कोई 1 घंटे में पानी वहाँ पहुँचेगा, पानी टाइम लगेगा वहाँ पहुँचाने में।
में तो गवर्नमेंट के पास थोड़ा बहुत टाइम है कि उन लोगों को हम निकालें फौरी तौर पर इमीडिएटली। तो उसमें डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट भी आएगी, नेवी भी इसमें अपना रोल प्ले करेगी, पाक फौज अपना रोल प्ले करेगी, वहाँ पे लोकल इंतजामिया अपना रोल प्ले करेगी, सारे जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं वो सब अपना रोल प्ले करेंगे। तो गवर्नमेंट एक चैलेंज अचानक आ जाता है आपके पास कि जब आपको पता है कि जब मुझे इधर से 1.25 लाख लोग निकालने, तो डेफिनेटली आपके पास वो इतनी सारी सहूलियात भी होनी चाहिए, इतनी सारी मोबिलाइजेशन भी होनी चाहिए, लेकिन कर रहे हैं गवर्नमेंट। अभी मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद वहाँ मौजूद हैं, खुद सारी चीज़ों को देख रहे हैं, फैसले उन्होंने खुद वहाँ बैठ कर किए हैं, और पूरी इरिगेशन की इंतजामिया, जो जितने भी वाटर एक्सपर्ट्स हैं सबकी मुशावरत के साथ ये फैसले हुए हैं, तो गवर्नमेंट उन चीज़ों को कर रही है। देखिए सूबाई वज़ीर शर्जील मेमण जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी आहे। संदसि इहो चवणु आहे त मंझर खे कट ॾियण जो फ़ैसिलो आपाशी माहिरनि ऐं इंजीनियर्स कयो। सूरत हाल इन सां बहितर थींदी। जोही ऐं मेहर ऐं दादू शहरनि खे बचाइण जे लाइ इहो